हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ से चर्चा कर रहे थे। आज हम सूत्र संख्या 38 की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शुरू करने से पहले आप सभी प्रार्थना दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीभागवतम जय। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री नारद भक्ति सूत्र सूत्र संख्या 38। मुख्यतस्तु महत्कृपेव भगवत्कृपालेश आद्वा। शब्दार्थ अनुवाद। किंतु मुख्यतः भक्ति महात्माओं की कृपा से तथा भगवान की लेश मात्र कृपा से प्राप्त होती है। तात्पर्य का पहला पैराग्राफ का अंश हमने पढ़ा था। नारद ने साधक के लिए मुख्य अभ्यासों का वर्णन कर दिया है। अब वे इस बात पर महत्व देते हैं कि भक्त केवल अपने प्रयास के बल पर सफल नहीं हो सकता, अपितु तभी सफल हो सकता है जब उसे कृष्ण के प्रतिनिधि की कृपा अथवा लेश मात्र सीधी भगवत कृपा प्राप्त हो। तो भक्ति में उन्नति कैसे होती है, ये चर्चा हम कर रहे थे। केवल अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा भी होगी होनी चाहिए। लेकिन कोई केवल भगवान की कृपा पे आश्रित हो और कोई प्रयास ही ना करे, हम्म, तो ये जानना आवश्यक है कि भगवान की कृपा कब होती है। भगवान की कृपा तब होती है जब भगवान इस बात से निश्चित हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति मुझे प्रेम करना चाहता है, मेरे शरणागत होना चाहता है और मेरे अन्य किसी और भी वस्तु को इस संसार में इच्छा नहीं करता या ग्रहण नहीं करना चाहता। तब भगवान कृपा करते हैं। तो हमारे जो प्रयास हैं वो गंभीर प्रयास जब होते हैं तब ये भगवान की कृपा होती है। तो हम उदाहरण से समझ रहे थे, भगवान की ऊखल बंधन लीला के माध्यम से यशोदा मैया भगवान को बांध देती है, जिनको बांधना असंभव है। हम्म, भगवान को बांधना असंभव है, लेकिन भगवान बंध जाते हैं। प्रेम के पुजारी हैं भगवान। तो जिसके हृदय में प्रेम होता है, भगवान वहां आकर के बंध जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो हमने कल ये भी चर्चा की थी, कोई भी व्यक्ति बंधना नहीं चाहता। बंधना नहीं चाहता। इस संसार में भी हम देखते हैं, बंधना तो पड़ता है। अगर कोई इंद्रिय तृप्ति भी चाहता है तो भी बंधना पड़ेगा उसको। वैवाहिक संबंध में, समाज के बंधन में, देश के नियमों के बंधन में बांधना पड़ेगा, संसार के भोग के लिए भी। हम्म लेकिन ये जो भोग है, ये सुख नहीं है। तो दुख के लिए जब बंध जाते हैं तो वास्तविक सुख के लिए तो बंधना पड़ेगा।
और वास्तविक सुख कब कब मिलेगा? जब हम अपने आप को गुरु साधु शास्त्र इनकी वाणी से अपने आप को बांधेंगे। ये बांधना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा गांव में एक कहावत है, खुला झोटा जो है उसको कोई भी ले जा सकता है, ऐसी कहावत होती है। झोटा बोलते हैं भैंस को, हमारे वो यूपी साइड में, है ना, उत्तर प्रदेश। मान लो कोई भैंसा है, कोई गाय है, और उसके उसके बांधने के लिए कोई खूंटा नहीं है। खूंटा होता है जिसपे उसको बांध देते हैं, जिससे इधर उधर ना जाए, कोई लेकर ना जाए। तो किसी भी गाय भैंस का अगर खूंटा नहीं है तो क्या होगा? वो इधर उधर विचरण करेगा, जाएगा कहीं भी, और कोई भी उसको ले जा सकता है। जिस खूंटे पे बंधा हुआ है तो पता है भैया ये इसका है, ये फलाने फलाने का है। तो हमारे गले में ये जो पट्टा है, ये ठाकुर जी का है, ये कंठी माला। हम्म। ठीक है। खाली इस पट्टे से काम नहीं चलेगा, इससे पूरी पहचान नहीं होती है। ऐसा तो कोई भी पहन सकता है, कंठी तो कितने सारे लोग पहनते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा? ठाकुर जी से डायरेक्ट होने की योग्यता तो हमारी है नहीं। इसका अर्थ है कि ठाकुर जी की शरण लेने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। तिलक धारण किया, ओहो, ये संप्रदाय का भी आश्रय लिया है। हम्म। और ये 2 राउंड की 3 राउंड में हो जाए तो उसका मतलब गुरु का भी आश्रय लिया है। तो इसका मतलब बिल्कुल बांधा हुआ है। लेकिन कई बार आज के समय में, पहले तो वैदिक शिक्षा काल में ऐसा होता था, गुरु के आश्रम में ही शिक्षा प्राप्त करते थे और उनसे निर्देश प्राप्त करते थे और उसके अनुसार आचरण जीवन में पालन करते थे। आज के समय में दीक्षा गुरु का उतना वपु संग नहीं मिल पाता, वाणी संग भी उतना नहीं मिल पाता, लेकिन ऑडियो के माध्यम से हम कर पाते हैं। तो गुरु के द्वारा नियुक्त किए प्रतिनिधि के आदेशों से भी हमें बन जाना चाहिए। जो गुरु के निकटतम अंतरंगा, उनके मूड के अनुसार सेवा में लगे हैं, ऐसे प्रतिनिधि के आश्रय से हमें बन जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा? माया उसको ले जा नहीं सकती, नहीं तो माया लेकर जाएगी। तो जब हम ऐसे बंद करके निरंतर प्रयास करते हैं, और जब उन प्रयासों को देख करके भगवान ये कन्विंस हो जाते हैं कि ईमानदारी से केवल किसी अन्य को नहीं, केवल मुझको चाहता है। हम्म। अनन्य चेता सततम यो। हाँ? भगवान श्रीमद 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। अनन्य चेता सततम यो, जो किसी भी अन्य चीजों को स्वीकार नहीं करता, अविचलित मन से। अनन्य चेता सततम यो माम, यो माम स्मरति नित्यशा, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त योगिना। ऐसे भक्ति योगी के द्वारा जो न अन्य, किसी अन्य को, कुछ भी संसार की वस्तु नहीं, किसी भी अन्य को नहीं, केवल एकमात्र मेरे को प्राप्त करने के लिए सततम योग क्या करता है? सततम प्रयास करता है। किस बात का? मेरा स्मरण करने का, मुझको प्रसन्न करने का। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान तस्याहम सुलभ, उनके लिए भगवान सुलभ है। हम्म। तो ऐसे प्रयास को देख करके भगवान बंध जाते हैं। साधु संग के बिना भक्ति दूर रहती है, किंतु साधु कौन है? श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं, गेरुए वस्त्र या लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति साधु नहीं होता। भगवत गीता में भक्ति में सेवा में दृढ़ता से संलग्न व्यक्ति को साधु कहा गया है। वह व्यक्ति सेवा के कठोर विधि निषेधों का पालन भी करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसका दृढ़ विश्वास हो तो उसे साधु समझना चाहिए। यदि व्यक्ति साधु का संग करे तो परिणाम यह होगा कि साधु उसे एक भक्त, भगवान का भक्त, पूजक एवं गंभीर सेवक बनने की शिक्षा देगा। यही साधु के उपहार होते हैं। तो साधु का गिफ्ट क्या है हमारे जीवन में? वो भगवान का भक्त बनने का शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। चैतन्य चरितामृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं कि भक्ति में सेवा में
प्रगति हेतु गुरु को स्वीकार करना अनिवार्य है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अपने माता पिता की सावधानी पूर्वक सेवा के बिना बालक मर्द नहीं बन सकता। इसी प्रकार गुरु के संरक्षण के बिना व्यक्ति दिव्य सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। व्यक्ति को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु स्वीकारना तथा दीक्षित होना ना चाहे, वह भगवत धाम जाने के अपने प्रयास में अवश्य विफल होगा। तो बिना गुरु की कृपा के भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मान लो भक्ति में है लेकिन किसी से बंधना नहीं चाहते, आश्रय नहीं लेना चाहते, तो उनका भक्ति में जो प्रयास होंगे वो विफल हो जाएंगे। क्यों? मन को बांधना नहीं चाहते, अहंकार के कारण शरण नहीं लेना चाहते। ये है भोगने की इच्छा। भोगने की इच्छा के कारण हम शरण नहीं लेना चाहते, इसलिए विफल हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे हृदय को सरल नहीं होने देता। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, मक्खन की तरह सरल मुलायम नहीं होने देता। तो हृदय जो है कठोर बना रहता है भोग वासनाओं के कारण। अहंकार वश शरण नहीं लेना चाहते। अहंकार क्या है? अपने आप को भोक्ता मानते हैं। तो चार प्रकार के जो अनर्थ हैं वो हमने चर्चा किए थे। स्वरूप भ्रम होना, असत तृष्णा, अपराध और हृदय दुर्बलता। तो इन पे हमें कार्य करना चाहिए। इनके कारण हम भक्ति में विफल हो जाते हैं। स्वरूप भ्रम होने के कारण, स्वरूप को ना जानने के कारण क्या करते हैं? अपने आप को भोक्ता मानते हैं। और ये भाव खत्म नहीं होगा जब तक गुरु का आश्रय नहीं लेंगे। तो चार प्रकार के, तीन प्रकार के स्वरूप भ्रम के बारे में चर्चा की थी हमने। तो एक बार रिवीजन करेंगे क्विकली, जल्दी से। आप कोई बता सकते हैं? तीन स्वरूप भ्रम के अंदर तीन हमने तत्वों को डिस्कस किया था। कोई बता सकते हैं? फटाफट से हैंड रेज कर लीजिए। रीना त्रिवेदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हमने पढ़ा था प्रभु जी, परतत्व भ्रम, साध्य साधक भ्रम और भजन विरोधी भ्रम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू। स्वरूप भ्रम भ्रम के अंतर्गत ये तीन तत्व हैं, तो ये टोटल मिलाकर चार ही हो जाते हैं एक प्रकार से। स्वरूप भ्रम क्या है? स्वरूप भ्रम ये है एक खुद के स्वरूप का भ्रम होना, परतत्व भ्रम होना, और भजन विरोधी विषयों का भ्रम होना, और साध्य साधन का भ्रम होना। तो एक प्रकार से चार ही हो गए। दूसरा हमने डिस्कशन किया था तत्व असत तृष्णा। असत तृष्णा क्या है? संसार के भोग, संसार के लिए ममता भाव होना। जनस्य मोह अहम मुमेति, देह के संबंधित सुख को, वासनाओं को पूर्ति करने में लगे रहना, ये असत तृष्णा। तो असत तृष्णा जो है ये भी चार प्रकार की होती है। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, स्वर्ग आदि सुख की कामना करना, और किसी प्रकार की विभूति या सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा होना, या मोक्ष की कामना करना। ये चार प्रकार के जो है असत तृष्णा होती है। तो हो सकता है किसी में भोग वांछा ना हो, लेकिन स्वर्ग स्वर्ग में जाने की इच्छा बड़ी। कई लोगों को होता है स्वर्ग में जाना है, बड़ी तपस्या करेंगे। संसार के संसार में रहते हुए वैराग्य होगा, किस लिए? स्वर्ग जाना है। तो ये भी जो है बाधा है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में। और किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करना, बहुत सारे लोग हैं जो संसार को त्याग देते हैं, किस लिए? सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी ऐश्वर्य को, विशेष प्रकार की विभूति को प्राप्त करने के लिए। ये भी ऑब्स्टेकल है। ये तीन ना भी हो, मोक्ष होने की कामना, ये भी बाधा है। मोक्ष कामना, मोक्ष पाने की भावना जो है, ये भी भगवान की सेवा में नहीं लगने देती। ये चारों ही ऑब्स्टेकल है बेसिकली भगवान की सेवा में लगने में।
तो चारों के चारों जो है ये बहुत बड़े ऑब्स्टेकल है। तो ये चार जो है असत्य तृष्णा के अंतर्गत आते हैं। पहला संसार में भोग करने की या किसी भी कामना, किसी भी इच्छा पूर्ति के प्रयास। दूसरा स्वर्ग जाने की इच्छा। तीसरा किसी भी प्रकार की विभूति या सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा। चौथा मुक्ति की इच्छा। तो ये भी बहुत बड़ी बाधा है। अपराध के अंतर्गत भी हमने चर्चा की थी। तीसरा तत्व हमने डिस्कस किया था अपराध। अपराध में नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, ये मुख्य था। और एक जीव अपराध भी, जीव मात्र के प्रति भी अपराध में हम प्रगति नहीं कर पाते। किसी भी जीव के प्रति यदि हम लापरवाही का व्यवहार रखते हैं तो ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। वैष्णव अपराध या जीव अपराध ये भी भयंकर है, ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। ये हृदय को सॉफ्ट नहीं होने देंगे, कठोर। जैसे ही जीव के प्रति अपराध करा तो हृदय में मलिनता होगी, कठोर होगा हृदय, भगवान की भक्ति करने के लिए सुगम नहीं होगा। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। किसी भी जीव के प्रति कोई हिंसा नहीं। चर अचर जितने भी जीव हैं, किसी के प्रति कोई भी इनसेंसिटिवनेस नहीं होनी चाहिए। किसी को कुछ भी बोल देना, किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करना, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। चौथा हमने डिस्कस किया था हृदय दुर्बलता। हृदय दुर्बलता भी चार प्रकार की होती है, जिसमें होता है भगवान से अलग किसी भी विषय में आसक्ति। अब वो कुछ भी हो सकता है, भगवान से अन्य विषयों में आसक्ति, इससे हृदय दुर्बल हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण हमने कल भी पढ़ा, जाना था, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कृष्ण के अतिरिक्त विषयों में आसक्त था। ऐसा नहीं था धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं था, धृतराष्ट्र भी बहुत ही विद्वान थे, व्यास देव जी के शिष्य थे, बहुत शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन हृदय दुर्बल था। किस कारण से? कृष्ण के अतिरिक्त विषय में आसक्ति। क्या था उनके विषय की आसक्ति? राज्य और दुर्योधन, ये दो आसक्ति थी। इस कारण से ज्ञान काम नहीं आया। तो और तो पहला क्या हुआ, कृष्ण से अलग विषयों में आसक्ति। दूसरा कोटिनाटी, कपटता का व्यवहार। तीसरा मात्सर्यता, ईर्षा होना, किसी से भी ईर्षा होना। और चौथा है प्रतिष्ठा की आशा, हमारा गुणगान हो। ये हृदय दुर्बलता है। तो ये चार जो है, जब तक इन पे कार्य नहीं करेंगे हृदय सॉफ्ट नहीं होगा। हृदय सॉफ्ट होगा जब इन अनर्थों पे कार्य करेंगे। यही अनर्थ जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब कोई इन पे कार्य करता है साधन भक्ति का पालन करते हुए, तब भगवान देखते हैं कि हाँ ये प्रयास कर रहा है, तब इसको समझा जाएगा प्रयास कर रहा है। नहीं तो भक्ति के साथ साथ में इनका पोषण कर रहे हैं तो ये इंद्रिय तृप्ति मानी जाएगी, संसार में भोग वासना बनी रहेंगी। बहुजन्म यदि करे कोई श्रवण कीर्तन, तबहु ता ना पाए श्री कृष्ण चरण। भगवान के चरणों को वो प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई इस प्रकार के भाव बनाए रखे और इन पे कोई कार्य ना करे, इन अनर्थों पे कार्य ना करे, तो उससे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति पाना या संसार से मुक्त होना ये भक्तों का लक्ष्य नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। कोई बोल भगवान का एक नाम लेना सफिशिएंट है संसार से मुक्त होने के लिए, लेकिन भक्तों की इच्छा नहीं होती इसी शरीर में रहते हुए भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। ये बहुत ही दुर्लभ है। भक्त लोग इसलिए प्रयास करते हैं, ये प्रयास करने के लिए जो चाहते हैं इसी जन्म में रहते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लें। तो ये संभव है जब हम ये जेन्युइनली भक्ति में प्रयास करेंगे। तो ऐसे प्रयास से तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको कृपा प्राप्त होती है। तो ये जो बताया गया अभी कि जो दीक्षित होना चाहते हैं भगवत धाम जाने के अपने प्रयास में विफल हो जाएंगे यदि वो
आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुरु को स्वीकार करने का मतलब है अपने आप को बांधना गुरु साधु शास्त्र के नियमों से, वैदिक साधना भक्ति के नियमों से। जो नियमों से बंधना नहीं चाहता, इसको बोलते हैं सहजता। और ऐसे सहजता को पालन करने वाले भक्त या अभ्यास को बोलते हैं सहजिया। भक्तों के संग में भक्त जैसे, अभक्तों के संग में अभक्तों जैसे। कभी भी भक्त का दोहरा आचरण नहीं होता, दो जगत नहीं होते, भक्त का एक ही जगत होता है। हर समय भक्त ही होता है वो, उसके प्रयास भक्ति के ही होते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों के संग में गए तो भक्त जैसे बन गए, तिलक लगाकर, कंठी माला, धोती कुर्ता पहन करके भक्त जैसा व्यवहार, और अभक्तों के बीच में है तो उनके जैसे बिल्कुल वही गंदे गंदे चुटकुले, कटाक्ष, टांग खींचना, व्यवहार, गंदी आदतें, गंदा व्यवहार, गंदा खाना पीना, ये सब वो भक्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से बंधना पड़ेगा, सहजता से नहीं चलेगा। वैष्णवों की मदद से, इस प्रकार गुरुओं की कृपा से नारद द्वारा सिखाई गई पूर्वोक्त समस्त साधनाएं, पवित्र नामों का श्रवण कीर्तन, इंद्रिय तृप्ति वर्जन इत्यादि भक्तों की सेवा करने वाले एवं उनसे जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वाभाविक रूप से संपन्न होंगी। तो जो इस प्रकार से गुरु का आश्रय लेगा, तो फिर ये जो भक्ति के कार्य स्वतः ही स्वभावता ही होने लगेगी। उसको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आश्रय लेना है, शरण लेना है और उनसे सुनना है, उस पर पालन करना है, तो ये होने लगेगा। वैष्णवों की मदद से तथा भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से भी बद्ध जीवों को भक्ति के मार्ग पर लाया जाता है। तो भक्ति के मार्ग पर कैसे आता है जीव? वैष्णवों की मदद से और भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से। जब कोई जेन्युइनली भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो वैष्णव उसको कृपा करते हैं और चैत्य गुरु के रूप में भगवान हृदय में विराजमान है, भगवान गाइड करते हैं, उसको मदद करते हैं। इसको बोलते हैं भगवान भगवत गीता में ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान क्या करते हैं? बुद्धि प्रदान करते हैं। ते माम उपयांति ते, जिससे वो मेरे पास आ सके। तो भगवान ये बुद्धि प्रदान करते हैं। ये बुद्धि बड़ी दुर्लभ है। ये किनको प्राप्त होती है? जिनको भगवान देखते हैं कि हाँ, ये जेन्युइनली, ऑनेस्टली ये प्रयास कर रहा है मेरे पास आने के लिए, तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो भाव भक्ति के स्तर पे, प्रेम भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है। हरि विना नैव श्रुतिम तरंती। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के आशीर्वाद बिना इस जगत में जन्म एवं मृत्यु की सतत श्रृंखला समाप्त नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा में स्थित हमारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करते हैं। जब कोई आत्मा आध्यात्मिक मार्गदर्शन हेतु क्रंदन करती है तो भगवान चैत्य गुरु हृदय में स्थित गुरु के रूप में प्रत्यक्ष प्रेरणा देते हैं। कृष्ण कहते हैं तेसा एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम अजम तमा नाशमय आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु मैं उनके हृदय में रहते हुए अज्ञान जन्य अंधकार को प्रकाशमान ज्ञान दीप द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवत गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। इससे पूर्व श्लोक भगवत गीता 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति के पास प्रमाणिक गुरु हो सकता है तथा वह किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हो सकता है, किंतु तथापि यदि वह उन्नति करने में बुद्धिमान ना हो तो कृष्ण अंतर से उसे निर्देश देते हैं जिससे वह बिना कठिनाई के अंततः उनके पास आ सके। अतः भगवत कृपा शिक्षा गुरुओं तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों के रूप में उपलब्ध होती है।
तो मेरा यह प्रश्न है यहाँ पर, क्या कोई बिना गुरु स्वीकार करे हुए भगवत धाम की जा सकता है? मान लो कोई जीवात्मा है, उसकी दीक्षा नहीं हुई, तो क्या वो भगवत धाम जा सकता है? या बता रहे हैं ना, व्यक्ति के पास प्रमाणिक गुरु हो सकता है तथा किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हो सकता है, किंतु तथापि यदि वह उन्नति करने में बुद्धिमान ना हो तो कृष्ण अंतर से उसे निर्देश देते हैं जिससे वे बिना कठिनाई के अंततः उनके पास आ सके। तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? क्या कोई बिना गुरु के भगवत धाम जा सकता है? अनूप ठाकुर प्रभु जी, आंसर है नो। ओके। रीना त्रिवेदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सॉरी कृष्ण। प्रभु जी अगर गलत हो तो। प्रभु जी जा सकता है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जा प्रणाम। सकता जा सकता है कैसे? अब इसको शास्त्र तो ये बोलता है कि गुरु का आश्रय लेना आवश्यक है, कैसे जा सकता है ऐसे? प्रभु जी उनको जैसे आपने भी बताया, भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। तो जो पहले से भगवान का मतलब जिसमें अटूट भगवान के सिवा उसका और कोई चिंतन ही नहीं है मन में, तो वो सिर्फ भगवान का ही चिंतन जो रात दिन करेगा वो क्यों नहीं जाएगा प्रभु जी? चाहे वो गुरु के आश्रम में हो ना हो, वो जरूर जाएगा प्रभु जी, मेरे हिसाब ठीक से। सारे प्रभु जी शायद मैं है। ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हरे कृष्णा, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। शैली माता जी लिख रहे हैं एक्सेप्शनल केसेस। ओके। दुर्गा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी वैसे तो बोलते हैं कि गुरु के बगैर बिना नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें सन्मार्ग दिखा सकता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ। पहली सीढ़ी गुरु ही है जो हमारे को भगवत धाम ले जा सकते हैं। बट फिर भी अगर किसी कारणवश गुरु ना हो तो भगवान के प्रति, भगवान को ही गुरु समझ के अगर कोई करना चाहे तो हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। भुवन दत्त प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें दो तीन कंटेक्स्ट के ऊपर प्रभु जी थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा कि एक्चुअली में प्रभु जी देखिए, अगर जैसे कोई भक्त है, भक्ति में जुड़ा है और किसी शुद्ध भक्त के थ्रू, जो कि शिक्षा गुरु कहलाते हैं, उनके थ्रू भक्ति में जुड़ चुका है और उसने गुरु महाराज को अपना, यानी कि एक तरीके से मान लिया है कि हाँ ये मेरे गुरु महाराज है और ये मेरे शिक्षा गुरु है और मैं इनके अनुगत होकर ही भक्ति करूंगा। तो उस कंटेक्स्ट में यदि वो शरीर छोड़ देता है बिना दीक्षा पाए हुए, परंतु उसकी श्रद्धा भाव दृढ़ रहता है भगवान पे और अपने गुरु पे, तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित बन जाता है। क्योंकि वो एटलीस्ट ये है कि वो उनके, यानी भगवान निश्चित इन सेंस कि जा सकता है, वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। परंतु यदि कोई केवल भक्ति कर रहा है, और भक्ति भी इन टर्म्स ऑफ कि बस खाली अपने हिसाब से कर रहा है बिना किसी गुरु के उसके निर्देशन के, और यदि कोई गुरु तो उसका मुश्किल है, वो नहीं जा सकता क्योंकि बिना गुरु के तो जा ही नहीं पाएगा। और यदि कोई ऐसे बोगस गुरु के चक्कर में आके भक्ति कर रहे हैं जिनका कोई ना तो प्रमाण है, ना उनका भक्ति का ही कोई एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, तो ऐसे गुरुओं के अधीन होके भी जो जाते हैं वो भी धाम नहीं जा सकते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको गुरु बनाने में बड़ा चक्कर लगता है, उससे उन्हें एक तरीके से भय रहता है कि गुरु के अंतर्गत होकर क्या भक्ति करेंगे, गुरु के अंडर में आ जाएंगे तो गुरु अपने हिसाब से हमें ज्ञान बांटेंगे, तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोग के लिए बोला आगे, अगर वो नहीं भी गुरु बनाना चाहते, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो केवल भगवत गीता में जैसे भगवान निर्देश दे रहे हैं, अगर वो उन निर्देशों के अनुगत होकर ही पूरा का पूरा अपने आप को लगा दे जैसे भगवान ने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो वो व्यक्ति भी यानी कि भगवान को एज ए गुरु कंसीडर करके, भगवत गीता को गुरु कंसीडर करके भगवत धाम जा सकता है। तो ये प्रभु जी जो है मेरी अभी तक सोच में आया है, प्रभु जी क्षमा कर दीजिएगा यदि कोई गलती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। राजेंद्र प्रताप प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, वैसे तो सभी भक्तों ने प्रभु जी सब बता दिया प्रभु जी। मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से प्रभु जी, हाँ, भगवान ने भगवत गीता में प्रभु जी कहा है ना कि जो निरंतर मेरे स्मरण में रहता है और तो उसको लास्ट टाइम में मैं खुद याद दिलाता हूँ और वो मेरे धाम आता है। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओके, कलावती बात। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी सॉरी, क्वेश्चन यही था ना कि बिना गुरु दीक्षा लिए कोई भगवत धाम जा सकता है क्या? सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली जी कुछ यही जी, ना। यही प्रश्न। जी प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी अगर मुझसे कहीं त्रुटि हो जाए तो। प्रभु जी ये बहुत रेयर केस माने एकदम अपवाद में ही हो सकता है कि बिना गुरु दीक्षा लिए कोई भगवत धाम जाए, और अगर वो चला भी जाता है तो वो जैसे बोलते हैं ना भगवत धाम के गेट तक ही पहुंच पाएगा, पूरा एक्चुअल भगवान कृष्ण के जो मेन धाम है गोलोक धाम, वहां शायद नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसे जैसे हम पढ़ते हैं कि ये गुरु की कृपा बिना भगवान की कृपा पाना भी मुश्किल है। तो प्रभु जी सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। मैं दोबारा लाइन पढ़ूंगा, फिर हम इस चर्चा करेंगे। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, व्यक्ति के पास प्रमाणिक गुरु हो सकता है तथा वह किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हो सकता है, किंतु तथापि यदि वह उन्नति करने में बुद्धिमान ना हो तो कृष्ण अंतर से उसे निर्देश देते हैं, जिससे वे बिना कठिनाई के अंततः उनके पास आ सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीव गुरु का आश्रय ले। जैसे हम देखते हैं, भगवान के धाम कौन जा सकता है? जो अपने अहंकार का शमन करता है, जो अहंकार को त्यागता है और एक भक्त का आश्रय लेता है, वही भगवत धाम जा सकता है। तो ये बिल्कुल बात प्रमाणिक है कि गुरु का आश्रय लेकर ही भगवान धाम जा सकता है। बिना गुरु के आश्रय लिए हुए भगवत धाम नहीं जा सकता। लेकिन ये बात निश्चित है, जो भगवत धाम ले जाना है ये भगवान की इच्छा पे ही निर्भर करता है। और भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं भाव को। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। भगवान जो है भावग्राही है। तो एक जीवात्मा जिसने अभी गुरु का आश्रय नहीं लिया है, उसकी उसकी चेतना क्या है, उसकी भाव की, उसकी जो स्तर है वो क्या है, उसके भाव क्या है, भगवान इसको देखते हैं। भगवत धाम ले जाना ये पूर्ण रूपेण भगवान ही सैंक्शन करते हैं। लेकिन किस आधार पे? भाव के आधार पे। यदि किसी ने दीक्षा भी ग्रहण कर ली है लेकिन भाव उचित नहीं है, शरणागति का भाव नहीं है, आश्रय का भाव नहीं है, कुटी नाटी का भाव है, आसक्ति है, ये सब चीजें जो जो भगवान इनको देखते हैं। यदि है तो फिर क्या भगवत धाम जाएगा? नहीं जाएगा। दीक्षा तो आश्रय तो ले लिया लेकिन जाएगा नहीं। लेकिन किसी ने आश्रय ले लिया है और उसके भाव जो है पूर्णतः शरणागति किया, दीक्षा नहीं हो पाई किसी कारण से, वो 100% भगवत धाम जाएगा। क्योंकि दीक्षा एक फॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है शरणागति। शरणागति बाहरी किसी भी वस्तुओं पे, तत्वों पे डिपेंडेंट नहीं है। शरणागति श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज से मिले उसी दिन शरणागति हो गई। ऐसे हम आचार्यों का उदाहरण देखते हैं। तो गुरु जो है ये शाश्वत तत्व है। मान लो किसी ने पूर्व जन्म में भक्ति बहुत ही उचित भाव से करी, लेकिन कुछ गलती हो गई जिसके कारण दोबारा शरीर मिला। अब इस शरीर में जो उसको प्राप्त हुआ तो वो दीक्षा पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि भक्ति की पूर्णता को उसने प्राप्त किया था। कुछ एक त्रुटि हुई जिसके कारण वो गिरा। हाँ,
वो दोबारा मौका मिला तो उस शरीर में रहते हुए भी वो भगवत धाम जा सकता है, क्योंकि वो भक्ति के आगे प्रगति करेगा, उसी से आगे प्रगति करेगा। हो सकता है गुरु का आश्रय करे, ये ना भी करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? उसका चित्त पहले से ही भगवान में लगा हुआ है, तो स्वाभाविकता बचपन से ही संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं। बचपन से संसार के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं, भगवान में फिक्स्ड है, स्मरण है, चिंतन है। तो ऐसे व्यक्ति को आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी भक्ति को पूरा करता हुआ आ रहा है। बट ये बहुत ही रेयर है, एक्सेप्शनल केस है। इसमें हम उदाहरण देखते हैं भरत महाराज का। भरत महाराज ने पहले ही भक्ति में प्रगाढ़ता प्राप्त कर ली थी, पूर्णता प्राप्त की थी। गलती के कारण हिरण बनना पड़ा, और फिर जड़ भरत बचपन से ही बिल्कुल फिक्स्ड, संसार की कोई चेतना ही नहीं है, जो वर्णाश्रम से बिल्कुल बाहर, जो भगवान का स्मरण इतना शक्तिशाली है, किसी भी वर्ण आश्रम सबसे बाहर है वो। ना तो उन्होंने किसी वर्ण आश्रम का आश्रय लिया, किसी भी रिचुअल, किसी भी विधि का उन्होंने आश्रय नहीं लिया। वो फिक्स थे भगवान में, कृष्ण चिंतन में बिल्कुल फिक्स्ड, उसके अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा की आवश्यकता भी नहीं है ना। तो ये एक्सेप्शनल है। तो ऐसे दुर्लभ केसों को हम जर्नल उदाहरण अपने लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो गुरु बहुत ही आवश्यक है। गुरु का आश्रय लेकर ही जीव भगवान के पास जा सकता है। क्यों क्यों आवश्यक है? क्योंकि गुरु का आश्रय लेने का ये अर्थ है कि मैं अपने अहंकार को त्यागना चाहता हूं। तो जब कोई इस प्रकार से आश्रय लेता है, और उस जीव ने लिया और पूरी ईमानदारी के साथ जीवन भर प्रयास किया, और भक्ति को पूर्णता नहीं भी प्राप्त कर पाए, जब अगले शरीर में जाएंगे तो भक्ति में उससे आगे ही प्रगति करेंगे। फिर हो सकता है किसी भी प्रकार से प्रमाणित गुरु से मिले ना मिले, तो भगवान चैत्य गुरु में हृदय में विराजमान भगवान उसको गाइड करेंगे और उसको ले जाएंगे, है ना। क्योंकि जो गुरु का आश्रय है, ये कोई एक जन्म का नहीं है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं तो भक्ति में शिक्षा देने की जगह अपने ऊपर अप्लाई करने का कार्य है। कई बार हम ज्ञान सुनते हैं, उसको दूसरों पे ज्यादा ज्ञान देने में या अप्लाई करने में लेते हैं। अरे तुमने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली, हमें उसकी स्थिति हमें क्या पता, वो क्या कितनी परसेंट भक्ति करके आए हैं, वो कितने जन्मों में कितनी पूर्णता प्राप्त करते हुए आया, और वो भक्ति में दूसरा व्यक्ति किस स्थिति पे है। हम दूसरों को जज करने में लग जाते हैं। हाँ, उसको ज्ञान देने लगेंगे, सलाह देने लगेंगे। जब तक कोई आश्रय ना ले, पूछे ना, तब तक जबरदस्ती ज्ञान नहीं देना चाहिए। हम थोड़ा बहुत भक्ति में आते हैं, कुछ कार्य भक्ति के करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है। कई बार ब्रजवासियों को ज्ञान बांटने लगते हैं या कई ऐसे अन्य लोगों को, मतलब जो भक्त हैं ऑलरेडी, उनको ज्ञान बांटने लगते हैं, या भक्ति में जो हमसे पहले भी थे उनको भी सलाह देने लगते हैं, उनको शिक्षा देने लगते हैं, या उनको मापने लगते हैं अपने पैरामीटर से, जो हमने ज्ञान ग्रहण किया, श्रवण किया। तो यहाँ पर यही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कई बार व्यक्ति इतना बुद्धिमान भी नहीं होता, तो भी भगवान उनको गाइड करते हैं। उसको इतना ज्ञान नहीं है, दीक्षा लेनी है, क्या करना है, लेकिन ईमानदार है, भगवान के प्रति बड़ा तीव्र आकर्षण है, अनायास। क्यों? पहले से करके आया है वो, अभी विस्मृति हो गई है इस शरीर में आकर के, उतनी बुद्धि नहीं है, किसी कारण से ऐसा शरीर मिला, उतनी बुद्धि नहीं है, तो भगवान वो गाइड करते हैं। कई बार बहुत विक्षिप्त शरीर होता है, उतनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन अनायास ही भगवान के प्रति आकर्षण होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जिनका बुद्धि वैसे इतना काम नहीं करता, लेकिन भगवान के प्रति तीव्र आकर्षण है, भगवान का नाम लेते रहते हैं, कहाँ से कर रहे हो, संसारी बातें समझ नहीं आती उनको, लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण है। हम्म तो ये जो है भगवान, ये गाइड करते हैं। कई बार हम देखते हैं छोटा छोटा बच्चा
हाँ, अचानक से कुछ भी भगवान के भजन को गाता है। कैसे गा सकता है जो ठीक से बोल भी नहीं सकता? भगवान के बारे में बड़ा चिंतन है, आकर्षण है। कहाँ से आ रहा है ये भगवान ही तो गाइड कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो पहले से पूर्णता उसने की है, प्रगति की है, बहुत प्रगति की है। तभी वो बचपन से ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। बिना किसी प्रयास के, किसी की शिक्षा दिए हुए भी उसमें भक्ति के बीज है, भक्ति का स्वभाव है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है, पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल है, प्रामाणिकता है। कोई भी गुरु का आश्रय लेकर के ही भगवत धाम जा सकता है। लेकिन यदि किसी ने भक्ति अपनी पूर्णता प्राप्त की है पूर्व जन्मों में, तो वो गुरु का आश्रय बात छोड़िए, मनुष्य का शरीर छोड़िए, पशुओं के शरीर में भी भगवत धाम जा सकता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? पशुओं के शरीर में होते हुए भी भगवत धाम प्राप्त किया। हम्म, अनूप ठाकुर गुरु जी। वो प्रभु जी गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी ना प्रभु जी, वो ग्राह धन- पहुंच गया था प्रभु जी भगवत धाम। धन्यवाद। गजेंद्र ने भगवान को प्राप्त किया। हाथी के शरीर में भगवान को प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई दीक्षा ली गजेंद्र ने लेकिन पहले पूर्णता प्राप्त कर ली थी भक्ति में। साधारण में नहीं, तीव्रता से भक्ति की थी, ईमानदारी से भक्ति की थी, जेन्युइनली प्रयास किए थे। उस प्रयास के कारण हाथी के शरीर में भगवत धाम चले गए। और कोई उदाहरण? राजेंद्र प्रताप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु। महाप्रभु जी के साथ में जो पिल्ला रहता था प्रभु जी, उससे वो भी भगवत धाम जाते उसको भी तो भगवत धाम प्राप्त हुआ। ठीक है, थे। धन्यवाद। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है। मोहित प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, नवद्वीप मायापुर गया था, तो वहां पे शायद गोद्रुम द्वीप था, जहाँ पे एक कोई मगरमच्छ को चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भगवत धाम प्राप्त हुआ था। उसने पूर्व जन्म में एक बालक था, तो नाम क्या उनका, अ, स- आ, आ, अरे वो एक ऋषि थे, उनकी शिखा काट दी थी। आई थिंक उनका हम्म, नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्हें श्राप देकर उनको मगरमच्छ बनवा दिया था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण स्पर्श से वो वापस पुण्य आत्मा बन के भगवत धाम को वापस चला गया था। धन्यवाद। ये प्रेम विवर्त में कथा आती है, जगदानंद पंडित जो है ये कथा को बताते हैं, प्रेम विवर्त ग्रंथ में वर्णन आता है। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। कैसे संभव हुआ? पूर्व जन्म में ये प्रयास किए थे। साउथ इंडिया में अ, दक्षिण भारत में एक मंदिर है, उडुपी के पास में एक कोई मंदिर है, स्थान है, मुझे भी शायद उडुपी की बात है, शायद उडुपी की मंदिर के पास में एक तालाब है, या किसी अन्य मंदिर में। वहां पर एक मगरमच्छ था उस तालाब में। वो मांसाहार नहीं करता था, केवल कृष्ण प्रसाद पाता था। उसको दिया जाता था कृष्ण प्रसाद, वो कृष्ण प्रसाद ही पाता था। यदि कोई बिना भोग लगाई हुई वस्तु उसको दी जाती थी वो पाता नहीं था। तो कहाँ से ये बुद्धि आई? आश्चर्यचकित बात है। हम्म ऐसे ही एक पशु के बारे में, कुत्ते के बारे में भी बात आ रही थी, प्रभु जी ने भी बताया था। वो एकादशी के दिन कुछ नहीं खाता था, अन्न वगैरह। पता नहीं कहाँ से आई बुद्धि। तो ये पूर्णता प्राप्त की पूर्व जन्म में, किसी कारण से पशु शरीर में जाना पड़ा, तो उसमें भी भगवान की कृपा से वो स्मरण है, वो चेतना है। तो ये है भगवान की अद्भुत कृपा। भगवान कितना प्रोटेक्ट करते हैं जीव को। जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान के सदैव प्रोटेक्शन में है वो। अतएव भगवत कृपा शिक्षा गुरुओं तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों के रूप में उपलब्ध होती है। बद्ध प्राणी के जीवन में गुरु का प्राकट्य भगवान की प्रत्यक्ष कृपा होती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि महान ऋषि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की प्रेरणा से महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं देने हेतु स्वेच्छा पूर्वक प्रकट हुए थे। परीक्षित महाराज जी ने जीवन पर्यंत भगवत चेतना में जीवन बिताया।
जब उनके मरण का समय आया, श्राप मिला, तो भगवत कृपा से सुखदेव गोस्वामी, भगवान ने उनके हृदय में प्रेरणा दी और उनके पास चले गए। सुखदेव गोस्वामी भ्रमण करते थे, विचरते रहते थे, अवधूत, अवधूत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी, अवधूत के रूप में। तो भगवान की प्रेरणा से उनके पास पहुंचे और उनको भागवतम उन्होंने सुनाया। यह वास्तव में भगवान की कृपा का चिन्ह है कि व्यक्ति का उनके शुद्ध प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु से ही मिलना हो, किंतु इसका प्रभाव व्यक्ति की गंभीरता पर निर्भर करता है। तो ऐसे लक्षण हम देखते हैं। व्यक्ति की गंभीरता कैसे पता चलेगी? ऐसे व्यक्ति जो पूर्व जन्म में अपनी भक्ति में बहुत तीव्र से प्रगति करते हुए आए हैं, उनके लक्षण शुरुआत से ही दिखाई देते हैं। हम अपने संबंध में देखें तो हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते। देखें तो हम तो कैसे कैसे पापपूर्ण कार्यों में लगे हुए थे। तो भक्ति में अगर प्रगति की है, पूर्व जन्म में सफिशिएंट भक्ति प्रगति कर ली है, तो किसी गलती से अगर दूसरा शरीर भी मिला है तो उसमें घने घोर पापों में वो व्यक्ति नहीं लगा होगा। ये इसका इस प्रकार से देखा जाता है। तो हमें अपने संबंध में इस प्रकार से देखना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं दूसरों के संबंध में। अरे वो बाद में इतने बड़े महान वैष्णव बन गए, लेकिन पहले तो ऐसे ऐसे कार्य करते थे। नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केस में ऐसा हो भी सकता है। तो ये निर्भर करता है गंभीरता पे। जैसे ही भगवान को पता लगता है कि कोई जीव भगवान धाम लौटने को उत्सुक है, तो भगवान एक प्रमाणिक गुरु को भेजते हैं, और यदि व्यक्ति ऐसे गुरु के निर्देशों का पूरा लाभ उठाता है तो उसकी सफलता पक्की है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उपसंहार यह है कि प्रमाणिक गुरु की सहायता मिलने का तात्पर्य स्वयं भगवान की प्रत्यक्ष सहायता मिलना है। भागवतम पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो आज ये 38वां सूत्र पूरा हुआ, हम यहीं पे विराम देंगे। श्री नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। आप में से यदि कोई प्रश्न है आज की चर्चा से, कोई टीका टिप्पणी, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। मोहित प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रभु जैसे हम सुबह गुरु आरती के टाइम हम गाते हैं चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो जैसे कि मान लीजिए इस जन्म में मुझे मानव शरीर मिला हुआ है और मेरे आचार्य बनते हैं, गुरु बनते हैं जो, तो मुझे मेरा फिर किसी कारणवश मेरा पतन हो जाता है, फिर अगले जन्म मुझे मिलता है, तो क्या मेरे पीछे पीछे मेरे जो हर जन्म में जो गुरु महाराज है वो वापस मेरे पीछे आएंगे मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए? इस श्लोक को हम कैसे समझे प्रभु? तो ऐसे समझना चाहिए, जो जो गुरु तत्व है वो एक ही है, अखंड गुरु तत्व एक ही है, बलराम जी। वही बलराम जो है विशेष एक गुरु विग्रह के रूप में हमारे समक्ष होते हैं, और वही हमें सहायता करते हैं। तो यदि एक शरीर में रहते हुए सफिशिएंट प्रगति नहीं करी है, प्रगति नहीं की है, तो अगले गुरु में वही गुरु उसी परंपरा के, क्योंकि एक गुरु अलग अलग आचार्य परंपरा के माध्यम से एक विशेष प्रकार के रस या संबंध में भक्ति की जो है प्रधानता होती है। तो उसी प्रकार से वो उसी परंपरा या उसी रस के अनुसार हमें आश्रय प्रदान करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है वही गुरु आएंगे। वो गुरु तो एक ही अखंड गुरु तत्व जो है बलराम जी हैं, वही अनेकों रूपों में हमारे समक्ष हमें कृपा भगवान की प्रदान करने के लिए हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। तो एक ही प्रकार से वही गुरु भी कह सकते हैं और बलराम जी भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, ये अचिंत्य तत्व है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व अप्लाई होता है यहाँ पे। तो ये दोनों ही बात ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मेरा एक और प्रश्न था पर पर्सनल है, तो मैं जी थोड़ा आपसे पर्सनली पूछ सकता हूँ प्रभु, इसलिए थोड़ा आपका नंबर मिल सकता है जी प्रभु जी 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 बताइए। आपका नंबर मिल पाएगा प्रभु जी? मैं थोड़ा मेरा पर्सनल पूछना प्रभु जी चाहता
नंबर आप नोट कर लीजिए 9910318563 एक सेकंड प्रभु जी 99 9910318563 103 18 563 ओके 63 प्रभु हाँ, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, अगर मैं फोन नहीं भी उठा पाया तो मैं कॉल बैक कर दूँ, ठीक है बच्चे? जी जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु हरे हरे कृष्ण कृष्ण। रीना त्रिवेदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। थैंक यू सो मच प्रभु जी, लास्ट क्लास से। प्रभु जी, असत तृष्णा में और हृदय दौर्बल्य में क्या भेद है प्रभु जी? दोनों ही मटेरियल मैं विचार। समझ नहीं पाया आपने क्या कहा, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। असत तृष्णा में और दौर्बल्य में क्या भेद है? दोनों ही मटेरियल असत तृष्णा है कि असत तृष्णा है कि संसार के प्रति जो जो भोगने की जो प्यास है वो एक प्रकार से जो है खत्म ही नहीं हो रही है ना, छोड़ना ही नहीं चाहते। और हृदय दुर्बलता में क्या है, इतनी प्रगाढ़ आसक्ति है कि छूट ही नहीं रहे। एक में छोड़ना ही नहीं चाहते और एक में छूट ही नहीं रहे, इतनी प्रगाढ़ आसक्ति है। जैसे दुर्योधन धृतराष्ट्र के केस में देखें, इतनी प्रगाढ़ आसक्ति है राज्य से और दुर्योधन से ज्ञान सारा फेल हो रहा है। जो भी ज्ञान सुना, विद्वान है, धर्म को भी जानने वाले हैं, काम ही नहीं कर पा रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे, इतना दुर्बलता है। ठीक है, ये अंतर है। जी प्रभु जी, तो जो शिष्टाष्टक में चौथा श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरी, ये असत तृष्णा है या दौर्बल्य में प्रभु जी? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। इसमें तो इच्छा ही नहीं कर रहे, इसमें तो छोड़ना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है। तो ये सांसारिक भोग विलास है, तो इसको हृदय दुर्बलता के अंतर्गत तो नहीं आएगा। असत तृष्णा हो सकती है अंदर, उसको छोड़ने की इच्छा है, तो ना धनम न जनम न सुंदरी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए संसार की। तो हृदय दुर्बलता नहीं इसलिए है क्योंकि वहां साफ मना कर रहे हैं, नहीं चाहिए। हे, जब चाहिए तो ये ना तो लगा ही नहीं, लगाते ही नहीं। धनम भी चाहिए, जन्म भी चाहिए, हमारी स्थिति तो ऐसी है। लेकिन इस श्लोक में बताया हृदय दुर्बलता तो है ही नहीं। हाँ, आसक्ति है, तृष्णा है, तो ना धनम मुझे नहीं चाहिए, भगवान छुड़ाइए, ना जन्म, जन्म ही नहीं चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, भगवान छुड़ा दीजिए। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी शायद मैंने गलत नोट किया थे। असत तृष्णा मैंने नोट किया कि छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन असतृष्णा, असतृष्णा मतलब छोड़ना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है असतृष्णा में, लेकिन इतनी प्यास है, इतनी भूख है, वो छूट ही नहीं रहे। और हृदय दुर्बलता, इतनी प्रगाढ़ आसक्ति है, इतना दुर्बल हो गया है आसक्ति से, छोड़ना ही नहीं चाहते, है ना। असत तृष्णा कहने का तात्पर्य इच्छा जो है, भोगने की इच्छा तो है, संसार को भोगने की इच्छा है, ये रोग है। लेकिन इसको छोड़ने का प्रयास किया जा सकता है ना। लेकिन हृदय दुर्बलता तो इतना है कि इतने जकड़ गए हैं, हृदय बिल्कुल ही दुर्बल हो गया है, कोई प्रयास ही नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। हृदय दुर्बलता ऐसी बुरी स्थिति है, इतनी दयनीय स्थिति है, दूसरे व्यक्ति को ही सहायता करनी पड़ेगी। असत असत तृष्णा में सुना तो हमें पता चल रहा है, चलो ठीक है जी, असत तृष्णा है तो ये नहीं करना चाहिए। हृदय दुर्बलता में तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतना दुर्बल हो चुका है, छूट ही नहीं रहा, इसलिए भक्तों की सहायता चाहिए। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। प्रणाम। हाँ, हाँ। सरिता गोयर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी डिस्कशन हुआ, तो प्रभु जी हमारे घर में जो मतलब सीनियर सिटीजन्स है, लेडीज वगैरह, उन्होंने बहुत पहले कभी किसी वृंदावन के गुरुओं से ऐसे दीक्षा ले ली थी, कभी कोई भागवत करने आता था या किसी से। तो क्या प्रभु जी अभी वो मतलब अभी वो इस्कॉन में है और वो लोग अभी चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो फिर से उनको फिर से दीक्षा लेना पड़ेगा ना प्रभु जी? अगर गलती से बिना समझ के ही दीक्षा ले लिया, कुछ ज्ञान नहीं है ना, कुछ, दीक्षा का अर्थ है शरणागति,
दीक्षा लेने के मतलब है शरणागति। कोई ज्ञान नहीं है, न देने वाले को न लेने वाले को, तो वो दीक्षा नहीं है ना। देने वाला भी प्रामाणिकता के साथ दीक्षा देते हैं कि हाँ ये नियमों का पालन करेगा, ये भगवान के प्रति चाहता है सचमुच भगवान को प्राप्त करना, तभी प्रमाणिक गुरु दीक्षा देते हैं, अन्यथा दीक्षा नहीं देते। ऐसा नहीं कहीं भी भागवतम कथा कही और बाद में बोला, अनाउंसमेंट किया दीक्षा मिल रही है आ जाइए दीक्षा ले लीजिए। ऐसी दीक्षा लेने से क्या फायदा होगा? कोई लड्डू पेड़े थोड़ी ना है, कहीं भी लोग खड़े होकर बांटने लगे। तो अगर ऐसी इस प्रकार से अगर बांटी गई है तो वो वास्तव में प्रामाणिकता से दीक्षा नहीं है। दीक्षा का प्रोसेस ही है हृदय के शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति शरणागति। कैसे आएगी? पहले श्रवण करे, उनसे सुने, ज्ञान को प्राप्त करे, दिव्य ज्ञान को, भगवान से संबंधित ज्ञान को। और जब उसे सुन करके इस संसार के प्रति ये समझ में आ जाए ये संसार नश्वर है, ये गुरुदेव मुझे भगवान के पास भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ये बिल्कुल निष्ठा पूर्वक हृदय में प्रकट हो, तब गुरु का आश्रय लेकर के उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ है और ऐसे ही बट गए हैं तो कोई फायदा नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए फिर प्रामाणिकता से दीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, अब जैसे वो लोग वो गुरु मंत्र तो भी कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे बता रहे कि उसका कोई अर्थ नहीं है, बहुत सालों पहले की बात है। और अभी क्या है प्रभु जी, वो लोग अबाउ 65-70 ईयर्स के हैं और वो लोग एग्जाम्स नहीं लिख सकते और ऐसे, तो इस्कॉन एग्जाम में की भी जरूरत भी नहीं उन्होंने है, भक्ति में गंभीरता इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में तो कोई भक्त भी मेहनत कर मदद कर देगा। एटलीस्ट फिलॉसफी को समझे, एटलीस्ट ज्ञान को सुने, डेली सुनेंगे तो एटलीस्ट फिलॉसफी क्लियर हो और उससे उसके उसके द्वारा शरणागति हो। तो एग्जाम वगैरह तो ये सब भक्त भी सहायता कर देते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई बुजुर्ग है तो वो आश्रय नहीं ले सकता। भक्ति में कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है, गुरु का आश्रय ले सकता है। गुरु ऐसा थोड़ी ना है कि 65 साल के हैं, कोई नहीं लिख नहीं सकता, पढ़ना नहीं जानता, तो उसको आश्रय नहीं देंगे। गुरु देखते हैं उसकी गंभीरता को, गंभीर है तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो गुरु फिर कहते हैं किसी भक्त को, चलो आप इनकी सहायता कर दो। फॉर्मल एक प्रोसेस है, हम सहायता करते हैं। ठीक है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, दास। धन्यवाद थैंक प्रणाम। यू। थैंक यू। दुर्गा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी जैसे बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, इसका मीनिंग क्या है प्रभु जी? कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु पहले इसका बनाने के बगैर। अज्ञानता के साथ उपयोग किया जाता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, ये अज्ञानता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, ये इसका अर्थ ये है कि गुरु को इन तीनों को जैसे सम्मान दिया जाता है वैसे ही देना चाहिए, उनके समान। गुरु साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो उनका आदर करो, भगवान के समान उनको आदर दो, उनका कहना मानो, ये इसका अर्थ है। लेकिन गुरु को मजे आते हैं ना थोड़ा, कोई भगवान की तरह उनको भगवान ही मान ले, तो गुरु तो भी इच्छा ही थी। ऐसे गुरु जो गुरु घरंटाल हैं, वो अपने आप को भगवान मानना ही चाहते, बनाना चाहते हैं, तो इसलिए और इस श्लोक को थोड़ा सा पुष्टि मिल जाती है। अब वो नहीं, ब्रह्मा विष्णु से भी बढ़कर मान लेते हैं, गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्म है। ये मूर्खता है, अज्ञानता है। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जय गोकुल महावन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी जो हृदय दुर्बलता बताए थे 4 पॉइंट प्रभु जी, और दोबारा रिपीट कर दो प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक तो है कूटी नाटी, कपटता का भाव होना हृदय में, और संसार में विषय वासनाओं से आसक्ति, मतलब संसार की वस्तुओं से या व्यक्तियों से प्रगाढ़ आसक्ति। उसका उदाहरण लिया था हमने धृतराष्ट्र। और कूटी नाटी मतलब कपटता, तो कितने हो गए? 2 हो गए। तीसरा ईर्ष्या मात्सर्यता, ईर्ष्या द्वेष होना। और चौथा है प्रतिष्ठा की आशा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की आशा। ये हृदय दुर्बलता है। हृदय दुर्बलता का मतलब है बिक जाएगा वो
दुर्बल हो गया ना वो, बिक जाएगा आसानी से, खरीदा जा सकता है उसको। कोई भी खरीद सकता है। संसार की आसक्ति जो है किसी वस्तु से होगी, किसी स्त्री, किसी वस्तु या पुरुष से आसक्ति हुई, तो कृष्ण को छोड़ करके चला जाएगा। हम्म। कूटी नाटी का व्यवहार है तो कृष्ण को छोड़कर जा सकता है। ईर्ष्या है तो जा सकता है। प्रतिष्ठा की आता है, अरे मैं इतने टाइम से भक्ति कर रहा हूँ, इतना बड़ा सीनियर वैष्णव हो गया, मेरा सम्मान नहीं होता, मुझे ये माला नहीं पहनाई जाती है, प्रतिष्ठा की आशा, तो छोड़ सकता है। तो ये बीमारियां हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद ठीक प्रणाम। है, हरे कृष्णा। राजेंद्र प्रताप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या जीव हृदय दुर्बलता के कारण ही बार बार जन्म ले रहा है इस संसार में प्रभु जी? ये चारों अनर्थ के कारण। स्वरूप भ्रम है, हम अपने आप को भूल गए हैं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं, उसके कारण संसार को भोगने की जो इच्छा है, असत तृष्णा, संसार को भोगना है, मैं भोगता हूं, वो लगी हुई है। इस कारण से जो है ये हम लोग जो है भगवान के को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उसी कारण ये हृदय दुर्बल है ना। तो ये सब विकार जो है तभी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सरिता माता जी। अ, प्रणाम प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, एक ना अ, अ, शंका का समाधान चाहिए था। जैसे कि जो प्रेम हुआ ना, राधा रानी से प्रेमानंद महाराज जी को सुनते थे कंटिन्यूअसली, तो इतना बहुत प्रेम, और एक संत आए थे तो हरे कृष्णा मंत्र बोले, इनका जाप करो। तो जाप करने के बाद में ऐसे लगा कि वाह, मजा आ गया। मतलब कभी इतना किसी मंत्र से प्रेम नहीं हुआ था जितना हो गया। अभी जब इस्कॉन से इधर प्रभु जी से मिले और भक्तों का संग मिला, तो लगता है कि जिंदगी ही बदल गई। तो प्रभु जी, पूछना क्या था, बेसिकली शंका क्या थी कि नामदान लिया नहीं है, लेकिन चित्त दोनों गुरुओं में लगता है, प्रभुपाद में भी और प्रेमानंद महाराज में भी। तो अगर हम भक्ति करते रहे, माला का जाप करते हैं, तो क्या कल्याण हो जाएगा या नहीं? अब बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, लेकिन आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलयुग के परिवेश में अगर हम आश्रय श्रीला प्रभुपाद जी का लेंगे तो ये ज्यादा उचित है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस्कॉन से संबंधित हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो प्रेमानंद महाराज हैं वो ब्रजवासी हैं, और वो जो भक्ति कर रहे हैं या जो वो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वो ब्रज भक्ति के स्तर का दे रहे हैं, तो हमारा वो स्तर नहीं है, तो हम उस फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाकी लोग भी कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। अब ये इस चीज में हम देखेंगे तो बहुत सारे दोष भी देख लेंगे, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो शास्त्रों से वो के अनुसार नहीं कर रहे हैं। जैसे उनके संप्रदाय में एकादशी का पालन नहीं किया जाता, तो हमारे हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। समस्त शास्त्रों में इसका संस्तुति की गई है, क्योंकि वो अलग स्तर पे भक्ति कर रहे हैं। अब वो प्रमाणिक है नहीं है, वो इस चीज पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कोई अथॉरिटी नहीं है। वो बहुत ही तपस्वी संत है, साधु है, और उनका जो भक्ति भाव है बहुत उच्च स्तर का है। लेकिन अन्यों के लिए वो उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर पाना, वो एटलीस्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं। उन्होंने सबसे निम्न निम्न तक भी उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने के लिए ये हमें प्रोसेस दिया। ये ज्यादा हमारे लिए हमें दिखने में कठिन लग सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सुगम लगता है। प्रेमानंद जी महाराज का जो मार्ग है वो थोड़ा सरल लगता है, क्योंकि वो सरल विधियों के अनुसार है। लेकिन वो हमारे स्तर पे उतना काम नहीं कर पाएगा। मतलब मैं इसको अन्यथा नहीं ले, इसको मैं जो बात है प्रैक्टिकली इसको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्तर पे हमें अभी 1 घंटे में कुछ अच्छा लगता है, 1 घंटे में कुछ अच्छा लगता है हमारी स्थिति में। तो इसलिए हमें अपने आप को नियमों से बांधना पड़ेगा। एटलीस्ट एकादशी का पालन करना है, 4 नियमों का पालन करना है, प्रतिदिन 16 माला जप करनी चाहिए। राधा राधा जो है ये बहुत अधिकार वाला नाम लेने का बात है। जो राधा रानी का नाम
ये अधिकारी व्यक्ति ही ले सकता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति भक्ति अधिकारी होता है, कौन? श्रद्धा के अनुसार। किसी की श्रद्धा है, वो भक्ति करने का अधिकारी है। लेकिन राधा नाम लेने का जो अधिकारी है, वो सब कोई नहीं है। वो अधिकारी वो व्यक्ति है जो उनके घर का है, परिवार का है। मान लो कोई घर में हमारे पत्नी है, बच्चे हैं, तो पति पत्नी का नाम ले सकता है, लेकिन अन्य कोई आकर के नाम ले तो पति को बड़ा बुरा लगेगा, है ना? तो जी इसी प्रकार से श्री राम बोल सकते हैं हे सीते, कृष्ण बोल सकते हैं हे राधे, है ना? या ब्रजवासी बोल सकते हैं हे राधा रानी, वो बोल सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन हमारी वो अवस्था नहीं है। अभी हमारा आकर्षण है, स्त्री संसार में भेद बुद्धि है। तो हमारे स्तर पे श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे स्तर पे हमें वो सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी के चरणों तक ले जाने का मार्ग बताया है ना? तो उसमें भी सर्वश्रेष्ठ उपासना चैतन्य महाप्रभु ने बताई है। वो मैं प्रमाणिकता के साथ आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ है, कवि कर्णपूर्ण द्वारा लिखा हुआ। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ उपासना बताई गई है, आप चाहें तो श्लोक नोट भी कर सकते हैं। आराधयो व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रमया काचित् उपाश्रिता व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादराना परः। तो भगवान क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? सबसे सर्वश्रेष्ठ उपासनाओं में जो उपासना है, वो है ब्रज में श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ उपासना है। कृष्ण की अलग सेवा नहीं, राधा रानी की अलग सेवा नहीं, श्री राधा कृष्ण युगल किशोर की जो सेवा है, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो इस सेवा को हमें पालन करना चाहिए। इसके सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रज की गोपियां। ब्रज गोपियों ने कभी भी कृष्ण की अलग उपासना नहीं की, गोपियों की कभी अलग उपासना नहीं की। उन्होंने दोनों साथ में की, है ना? तो कृष्ण के पक्ष के, गोपियों के पक्ष के हैं। अब जो मंजरियां हैं और जो गोप सखा है, इनमें आपस में बड़ा प्रेम पूर्वक कलह रहता है। हमारी राधा रानी जो है श्रेष्ठ है, वो कहते हैं हमारे कृष्ण श्रेष्ठ है। सूखा सारी का एक संवाद भी आता है ना? तो ऐसे ही जो प्रेमानंद महाराज हैं, वो किंकरी भाव में सेवा करते हैं। तो वो इसलिए उस आकर्षण के कारण केवल राधा रानी, केवल राधा रानी, केवल राधा, ठीक है ना? तो उनका भाव भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन हमारे स्तर पे वो हमारे लिए वो उतना ज्यादा नहीं फ्रीक्वेंसी मैच करा पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने वहां से हमें सर्वश्रेष्ठ हमारे स्तर पे उपासना भक्ति प्रोसेस दिया है। ठीक है? धन्यवाद प्रभु जी। सम्मान पूरा करें, प्रेम पूरा करें सभी साधुओं का, सभी संतों का बड़े प्रेम करना चाहिए सबको, है ना? तो सब में श्रेष्ठ है। आप सब भक्तों का धन्यवाद। ठीक है, बहुत थैंक यू प्रणाम, सो मच। बहुत बहुत तो मैं अभी प्रश्न भुवन प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ, नहीं ले पाऊंगा। मेरे को बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, उनका एग्जाम है 9:30, मुझे पहुंचना है, तो मैं लेट हो जाऊंगा, आप क्षमा कीजिएगा। ठीक है, मैं यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु थैंक यू जी। सो मच प्रभु जी, प्रणाम। हैंड ओवर हरे ड्यूटी कृष्णा प्रभु जी, हरि दंडवत हरि, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरि कृष्णा हरि प्रभु जी, हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके शिष्य नमन कोटि कोटि प्रणाम। बहुत कृष्ण भक्तों के धन्यवाद। चरणों में जगदीश प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।